वो कह रहा था खटाखट 8,000 रुपए देंगे, खटाखट राहुल गांधी ने दे दिए। क्या बात कर रहे हैं? देखिए फिर यही होता है, अरे फिर वही होता है। सरकार हमारी बनेगी तो 8500 रुपए महिलाओं के खाते में आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो लोग बीजेपी के आरएसएस के संविधान के अगेंस्ट है, राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं और लाल किताब में ऐसे लपेट के जा रहा है। जब अपनी यात्रा पे जा रहा है, उसने पता है संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है? राजीव, उसे पता है? राहुल गांधी को पता है? अभी बता है भाई, अभी बता है। उसने कभी संविधान पढ़ा है? वो संविधान की बुक लेकर पद यात्रा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अच्छा, अब बताओ आप, जिसको संविधान का पता हुआ संविधान की कदर करेगा? वही तो कदर करेगा। अब पूछो राहुल गांधी से कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, राइट है या अपनी ड्यूटीज है? पूछो आप। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। क्या कहेंगे अनुराग? आप प्रस्तावना सुना दीजिए। ये फंस गया सीएम। नरेंद्र मोदी जी संविधान पढ़े हैं, आरएसएस के तमाम बड़े नेता संविधान पढ़े हैं और आपने भी पढ़ा होगा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मुझे प्रेम्बल सुना दीजिए। आप मुझे प्रेम्बल सुना दीजिए। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। देखिए बहुत लोग जो थे, जो आस लगाकर बैठे थे कि अच्छे दिन आएंगे, और उनके अंदर से आज पूछिए कि अच्छे दिन आए। उन्होंने कहा कि घड़ी दे दिया, चप्पल दे दिया, पैंट दे दिया, शर्ट दे दिया, बहुत मजा आएगा। ये माला वाला सब दे दिया, अंगूठी। अरे बोलिए मत। जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए। जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी मित्रों, शुरू की क्लिप देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। और दोस्तों ये वीडियो मैं अभी आपको पूरी दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में ये महिला भक्त बहुत ही ज्ञान दे रही थी और कह रही थी कि राहुल गांधी संविधान को लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें संविधान का पहला पन्ना याद नहीं है और उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भक्त भी बहुत ज्ञान दे रहे थे। तभी ये अनुराग ओझा ने इस महिला भक्त की और इन भक्तों की गजब तरीके से बैंड बजाई है और इन्हें पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया है। तो दोस्तों आखिर इन भक्तों की बैंड कैसे बजाई गई और इन्हें एक्सपोज कैसे किया गया, ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी बकचोदी के। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान समाजवाद शब्द जो है जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष, तो ऐसे में इनको हटा दिया जाना चाहिए संविधान से। संविधान को हटाना नहीं है, संविधान में संशोधन की जरूरत है और संविधान को समझने वाले लोगों की जरूरत है। आप समझ रहे हो? जो लोग बीजेपी के आरएसएस के संविधान के अगेंस्ट है, राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं और लाल किताब में ऐसे लपेट के जा रहा है। जब अपनी यात्रा पे जा रहा है, अच्छा, उसने पता है संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है? राजीव, उसे पता है? राहुल गांधी को पता है? उसने कभी संविधान पढ़ा है? वो संविधान की बुक लेकर पद यात्रा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब बताओ आप, जिसको संविधान का पता हुआ संविधान की कदर करेगा? वही तो कदर करेगा। अब पूछो राहुल गांधी से कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, राइट है या अपनी ड्यूटीज है? पूछो आप। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या कहेंगे अनुराग? आप प्रस्तावना सुना दीजिए। नरेंद्र मोदी जी संविधान पढ़े हैं, आरएसएस के तमाम बड़े नेता संविधान पढ़े हैं और आपने भी पढ़ा होगा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मुझे प्रेम्बल सुना दीजिए। ये चीजें सुनाने की नहीं होती। क्या बोला तूने? ये चीजें सुनाने की नहीं होती। ये फंस गया सीएम। आपको सुनाने से संविधान की कोई इसमें वो नहीं बढ़ाई नहीं हो जाती या संविधान पूरा नहीं हो जाता। अब 370 किसने हटाई? संशोधन करके तो हटाई। दोहरी नागरिकता क्यों थी कश्मीर में? अब एक झंडा लहरा रहा है ना लाल चौक पे, किसने तिरंगे को फहराया है? ये पूछो ना राहुल गांधी से। कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? नेहरू ने क्यों नहीं करा? है देश को दो हिस्सों में बांट के। आप बताओ 47 में जब उनको दे दिया पाकिस्तान, फिर ज्यादा मुसलमान यहाँ क्यों रहे? उनको भेजना था ना। अरे तो आप बताइए, आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए। राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। निकालना नहीं है। राहुल गांधी, हम लोग हाथ पकड़ के बैठे हैं कि निकालने की बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम। खाओ माँ कसम। उनको तो स्पॉट किया जवाहरलाल ने, जो जवाहरलाल ने को यहाँ पे बैठाया गया। बैठा दिया, जवाहरलाल ने बैठाया। ये तो आपको भी जानते हो ना इस बात को। जवाहरलाल नेहरू ने कहा अपने जमीनें वहाँ चली गई, 400 करोड़ लेके हैदराबाद की रियासत टूटी। ये भैया जी कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों को जो है निकाल दो उठा के। इन्होंने अभी बोला है ना। अब ये कौन है बे? कि भैया एक मिनट कह रहे हैं। हाँ रिपीट कीजिए, एक बार रिपीट करिए, रिपीट कीजिए। जब पूरी बात नहीं सुनेंगे। अरे रिपीट तो करो। हमने कहा कि जब आपको इतना तकलीफ है हाँ,
तो आप हाथ पकड़ के मुसलमानों का निकाल दीजिए। तकलीफ क्यों होगा भाई? अगर तकलीफ होता तो मोदी ऐसा सौगात मोदी नहीं देते और मुसलमान भाइयों को घर नहीं देते, शौचालय नहीं देते। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। एक बात सुनिए मेरी बात, और सुनिए दिवाली सुनिए दे देंगे भाई, जरूरत ही नहीं है, हिंदुओं को जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए, अब ये कह रहे भैया मोदी जी को निकाल देना चाहिए। अरे भैया जब यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसा रखा तुम लोगों ने, तो समय आने पर, तुम्हें नहीं बोला मैंने, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ, कांग्रेस को। और सुनो, कांग्रेस ने घुसाया है तो जहाँ अवैध। और एक बात सुनिए, झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर चल रहा है, क्या वो मोदी सरकार करा रहे हैं या फिर कोर्ट से ऑर्डर आए हैं? जरा इनसे पूछेगा कोई? भाई अंधभक्ति इतनी अच्छी बात नहीं है, चमचागिरी इतना अच्छा नहीं कर, चमचागिरी इतना नहीं करना चाहिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। मैं देख रहा हूँ भाई साहब, मैं देख रहा हूँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इनके हिसाब से मोदी ने आज तक कोई काम किया ही नहीं है। तो जो गरीबों को रोजगार मिले हैं, जो गरीबों को जो घर मिले, वो इनके पापा ने दिलवाए हैं, वो आपके पापा ने दिलवाए हैं। एक मिनट जाइए, आपने बोला एक मिनट आप, मैं भी, हमें भी आता है, मैं भी अयोध्या से ही हूँ। ठीक है, हाँ सुनिए, और दूसरी बात, तो मैं भी फिर कहाँ तक जाऊँगा। फिर आपकी भी काफी अच्छी वीडियो मैंने भी देखी, सुन लीजिए। आएगा मजा खेल का। इनके हिसाब से मोदी ने आज तक कोई काम नहीं किया, इनके हिसाब से मोदी ने आज तक कोई काम ही नहीं किया है। मतलब जो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है वो भी इन्होंने किया होगा, ठीक है ना। और यहाँ इस देश के अंदर में, अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो, ओवर ब्रिज किसने बनवाया, टनल किसने बनवाया? एक मिनट, आपको समेत पत्र बनाया जाएगा, आपको समेत पत्र बनाया जाएगा, शांत रहिए। नागपुर से जो है महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक हैं, वो कह रहे हैं जनता को कि मोदी जी ने आपको जो है जूते दिए, मोबाइल दिए, कपड़े दिए, खेती के लिए पैसे दिए, तो लगातार इस तरह की बात करें, ऐसे में आलोचना का अधिकार नहीं है। एक मिनट, सांस की जो सांस चल रही ना, वो कांग्रेस की देन है। जो हमारी यहाँ सांस चल रही ना, वो कांग्रेस की देन है। इन चाटू राम के चक्कर में ना, आज हमने जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हमने सोची कांग्रेस सरकार आई, तो हम सोच रहे थे हम जाके कोई पद मिल जाएगा। दिल्ली में भर्ती देखी थी हमने पुलिस की, पर हमें कोई भर्ती नहीं मिली। ना पुलिस में भर्ती क्यों? अरे मेरे को नहीं मिली, लड़के को कहाँ से मिल जाएगी? तुम्हें मिल गई? अब तो भाजपा की सरकार नौकरियां ही नहीं देगी। भाजपा की सरकार की बात नहीं करी, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की बात करेंगे तो भाजपा की भी तो बात करेंगे, दोनों सरकारों का तुलना करेगा ना। मैं क्यों करूंगा? मैं तो कांग्रेस की बोल रहा हूँ। कांग्रेस के राज की जब सरकार आई थी, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मैंने भर्ती देखी थी, हमें कोई भर्ती में पास नहीं हुए थे। दिल्ली में आई भाजपा ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन मकान टूटा है। जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया था भाजपा ने दिल्ली में। 24 घंटे। अच्छा, जहाँ एक मिनट, ठीक है, जब आम आदमी पार्टी की वो कह रहा था खटाखट 8,000 रुपए देंगे, खटाखट राहुल गांधी ने दे दिए। देखिए फिर यही होता है। अरे फिर वही होता है। सरकार हमारी बनेगी तो 8500 रुपए महिलाओं के खाते में आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों आपने अभी तक जितना कुछ भी देखा है, उम्मीद करता हूँ आपको काफी मजे आए होंगे और आगे वीडियो में आपको और भी ज्यादा मजे आने वाले हैं। जैसा कि इन भक्तों का कहना है कि राहुल गांधी ने 8,000 खटाखट नहीं दिए। अब इन भक्तों को कौन समझाए? उन्होंने जीतने के बाद बोला था, जब वो जीते ही नहीं तो देंगे कैसे? तो दोस्तों आपने अभी वीडियो का ट्रेलर देखा है और पिक्चर अभी बाकी है, तो चलिए पिक्चर भी देख लेते हैं। देखिए मैं फिर जवाब देने में मैं भी बहुत माहिर हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। चलो ठीक है, आप ये बताओ, भाजपा ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी प्रदर्शन चैनल पे मैंने ये भी देखा है भाई, जहाँ झुग्गी बनी हुई है वो झुग्गी में फिर भी रह रहे हैं, मकान को जो है किराए पे देके फिर झुग्गी में रह रहे हैं और वही तोड़ा जा रहा है। आप जाके देख लीजिए। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अनुराग क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के नेता ने बयान दिया है कि जनता को मोदी जी ने जूते दिए, कपड़े दिए, मोबाइल फोन दिए, खेती के लिए पैसे दिए, तो उस पर उनका कहना है कि आलोचना नहीं करनी चाहिए जनता को मोदी जी की। क्या कहेंगे? देखिए आपने बताया जूते दिया, कपड़ा दिया, मोबाइल दिया, अच्छा बहुत सारी सुविधाएं दी, नागपुर में कहा है उन्होंने। देखिए बहुत लोग जो थे, जो आस लगाकर बैठे थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आएंगे, उनके अंदर से आज पूछिए कि अच्छे दिन आए। उन्होंने कहा कि घड़ी दे दिया, चप्पल दे दिया, पैंट दे दिया, ये शर्ट दे दिया, ये माला वाला सब दे दिया, अंगूठी। अरे बोलिए मत। जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए। जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए।
वैसा मजदूर तो आप भी सुनिए। चप्पल में हो, जूते में हो, जूते में हो, जितने सुनो जितने की तुम्हारी औकात है उतने का सिर्फ मेरा 250 चप्पल रुपए का पहन के घूम रहे हो, 250 रुपए का है, हाँ? चेक कर लो, सुनिए। 200 रुपए के शर्ट पहन के हम सुनिए। क्या करेंगे? हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद सुनिए, आगे बढ़िए। अब मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हमने सब कुछ दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया? युवाओं को जो रोजगार न दे पाया वो हमको घड़ी देगा, जो महिलाओं को सम्मान न दे पाया वो हमको कपड़ा देगा, जो किसानों की एमएसपी को दुगना न कर पाया हो वो किसान हितैषी बनेगा। नहीं मैं महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हाँ? हो, बहुत कमाल की बात है। आज हमारी राष्ट्रपति, आज हमारी द्रौपदी मुर्मू किस समाज की आती हैं? आदिवासी महिला मानी जाती है। और मेरी बात श्रीमती, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनको ये वाला युग पसंद नहीं। इनको पता कौन सा युग था? इमरजेंसी वाला युग। अरे सुन तो लो भाई, 1990 का जो है जितने भी वहाँ पे पंडित भगाए थे, इनको वो वाला समय चाहिए। खोपड़ी तोड़ जब ब्राह्मणों को भगाया गया तो किसकी मिलीजुली सरकार? भाई साहब वहाँ पे क्रिएट किसने किया था? आपातकाल आप लोगों को पसंद है, इनका कह रहे हैं। हाँ? आपातकाल आप लोगों को पसंद है, ये कह रहे हैं। घोषित आपातकाल जिनको एक समय था कि बता क्या आपातकाल लगाया गया, कल लगा दो। अमेरिका पास जाकर भीख मांगते थे, देखा है मैंने भी। अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं हुआ कभी। हाँ तो दोस्तों हो चुका है वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।